प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो वेलकम बैक अगेन टू द जुनून बैच। सो आज का अपना टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन फैक्ट द टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या क्या टॉपिक आता है, इनफैक्ट सब टॉपिक्स आते हैं इस टॉपिक के अंदर। These are, first of all, you have to study solubility of sparingly soluble salt. Then, expressions of KSP, solubility product constant. Then, solubility in the presence of any common ion. Then, concept of precipitation, ionic product और solubility product में compare करके हम लोग बताएंगे कि कब precipitation होता है, तो उसको बोल रहे हैं concept of precipitation. Then we have to study selective precipitation, then finally simultaneous solubility. तो इस टॉपिक के अंदर फर्दर 1 2 3 4 5 6 सब टॉपिक्स हैं, इसलिए पहले से तैयार हो जाओ कि ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा बनने वाला है, या ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा मूड हुआ तो हम बीच में इसको स्प्लिट करके दो छोटे छोटे लेक्चर बनाएं। खैर, इनफैक्ट ये लास्ट लेक्चर है अपना, आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जो मैंने आपसे कहा था कि 3 छोटे छोटे लेक्चर्स में ही आपका 80% कंप्लीट होगा, सो इट मे बी द लास्ट लेक्चर, आई होप सो, है ना। सो गेट रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या? हिंदी में बोलेंगे घुलनशीलता घुल जाने की सलाहियत। सिंपली समझो, हम क्या बोलते, कोई एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, है ना। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट बोलते थे, जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों के मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते थे। अब क्या बात हो रही है कि कितना ज़्यादा, सिंपल बात बोलेंगे कि कितना ज़्यादा अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का डिसॉल्व हो सकता है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे। क्यों? बिकॉज हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा घटा देंगे तो सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कर दिया और कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया। अब बात करेंगे क्या मतलब, मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री ले लिया और 25 डिग्री में 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी में अलग अलग सब्सटेंसेस को डिसॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे NaCl को, और चीनी को डिसॉल्व करो तो आप पाओगे कि सॉल्ट का एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा है, नमक ज़्यादा डिसॉल्व होता है, चीनी कम डिसॉल्व होता है। कितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी फिक्स टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है इज कॉल्ड उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। यही चीज़ हम लोग फिर से पढ़ेंगे कहाँ? सॉल्यूशन चैप्टर में। क्लियर? अब यहाँ स्पेशली हमको क्या पढ़ना है? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है उसके बारे में नहीं, उन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी जो बहुत कम, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब बहुत ही कम, फीबली सॉल्युबल, बहुत कम डिसॉल्व हो पाते हैं, लाइक AgCl, AgBr, AgI, ये सब सब्सटेंसेस बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। क्लियर? इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में 100 ग्राम, मान लो 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम वाटर में कितना किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट डिसॉल्व हो जाता है इज कॉल्ड उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। क्लियर? उस सॉल्युबिलिटी को हम लोग S से दिखाते हैं। नो डाउट इसी को आप ग्राम पर लीटर में भी डिसॉल्व एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी को मोल पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml में एक्सप्रेस करो, कर देंगे। मोल पर लीटर में आ जाए, मोल पर लीटर में कर लेंगे। जनरली मोल पर लीटर ही लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। डन। अब बात हो रही है एक्सप्रेशन ऑफ KSP के। आराम से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक सिंपल सब्सटेंस है AB, एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB, ये सॉलिड है, इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया तो डिसोल्यूशन भी चलेगा और क्रिस्टलाइजेशन भी चलेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि साहब ये A में ब्रेक कर गया, पानी है तो एक्वस, और B में भी ब्रेक कर गया, B माइनस में, ये एक्वस। क्लियर? एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। उस इक्विलिब्रियम के बाद न तो रेट ऑफ फॉरवर्ड न तो रेट ऑफ बैकवर्ड कोई किसी से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों बराबर होंगे। इतनी बात हम लोग जानते हैं। ठीक,
उस इक्विलिब्रियम पे जो एक्सप्रेशन अभी तक लिखते थे वही चीज यहां भी लिखेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंपली यही जो k लिखते थे अब यहां लगा देंगे sp। क्या लगा देंगे, sp। दैट विल बी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एंड दैट विल बी सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b माइनस, इसी एक्सप्रेशन का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ KSP, इसे हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर, नो डाउट। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ भी होगी, मतलब इक्विलिब्रियम पे इस सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ, दैट विल बी S, तो यहां भी इसका अमाउंट होगा S। इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, S इंटू S इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अलग अलग टाइप के सॉल्ट के लिए अभी हम लोग लिखेंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे। तो ये इनफैक्ट ये जो लिखा गया है यहाँ पे, ये जो प्रेजेंटेशन है इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ KSP। क्लियर। तो पहली बात हम लोग ये सीखते हैं कैसे लिखते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए KSP का एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो पहले टाइप का जो सॉल्ट है आपका, जिसको बोलते हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, उसी को बोलते हैं टाइप 1 में AB टाइप, जो अभी लिखा था सेम AB टाइप ऑफ सॉल्ट, लाइक AgCl AgBr ऐसा। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे AB, ये क्या है, सॉलिड है, ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होकर के क्या बना दिया, A प्लस एक्वस, और क्या बना दिया सर, B माइनस एक्वस, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप, या तो एक्सप्रेशन में आप लिखिए KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, ये एक्सप्रेशन या तो ऐसे लिखो, या मैंने बोला अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ भी हुआ, लेट S मोल पर लीटर इसका डिसॉल्व हुआ, तो इसका कितना बनेगा, S मोल पर लीटर ही बनेगा, इसका भी S मोल पर लीटर ही बनेगा। तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, बोलो, कि SP विल बी इक्वल टू, इसकी जगह S पे पावर 1, इसकी जगह S पे पावर 1, तो ये क्या आया, S स्क्वायर। क्लियर, ये एक्सप्रेशन हुआ। मतलब अगर S दे दिया तो KSP निकाल दे देंगे, और अगर S पूछ दिया तो S विल बी नथिंग बट रूट अंडर KSP। सो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट। ये था पहला। ठीक, मान लीजिए दूसरे टाइप का आपका सॉल्ट है, लेट द सॉल्ट इज ऑफ द टाइप AB2 और A2B। मान लीजिए इसी को AB2 बोल दो या A2B बोल दो, दोनों तो एक ही बात हुई, ठीक है। तो अगर ऐसा सॉल्ट है तो लिख देंगे AB2 सॉलिड। ये टूटेगा तो ऑब्वियसली कैसे टूटेगा, तो बोलेंगे A2 प्लस में ब्रेक होगा एक्वस, और प्लस 2B माइनस में ब्रेक होगा एक्वस। क्लियर, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। मान लो ZnCl2 ऐसे ब्रेक होगा, ये सर नो, ठीक है। अगर मैंने बोला इसकी सॉल्युबिलिटी S है बेटा, S मोल इसका डिसॉल्व हुआ, तो इसका कितना बनेगा, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो यहाँ S बनेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो अगर S मोल यहाँ से गया है तो यहाँ क्या बनेगा 2S, खत्म। ओके, व्हाट अबाउट KSP, सो KSP विल बी concentration of A2 plus पे पावर 1 इंटू concentration of B minus पे पावर 2, खत्म। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ KSP। S के टर्म्स में लिखना है तब क्या लिखोगे आप, इसी को बोलो, तब क्या लिख दोगे, तब लिखोगे आप योर KSP विल बी इक्वल टू, इसकी जगह S पे पावर 1, इसकी जगह 2S पे पावर 2। क्लियर, यस सर। क्या आया सर, बोलेंगे 4S क्यूब इज इक्वल टू KSP, या तो ऐसा लिखो, मान लीजिए ये दे रखा, ये निकालने को बोला,
तो s विल बी इक्वल टू के एस पी अपॉन 4 इस पे पावर 1/3 ऐसे। सिंपल, क्लियर। मान लीजिए आपका अगले टाइप का सॉल्ट है AB3 टाइप, तो फिर वही चीज आ जाएगी सेम जैसा अभी AB2 के लिए किए, वैसा ही AB3 के लिए आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? तो बोलेंगे सर AB3 विल गिव अस व्हाट? A3 प्लस 3B माइनस, खत्म। या A3B बोल दो या AB3 बोल दो। इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका बनेगा S मोल, इसका बनेगा 3S मोल। तो अगर KSB लिखना है इसके टर्म्स में तो लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 प्लस A3 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस पे पावर 3, खत्म। इसके टर्म्स में लिखना है तो लिखेंगे KSP इज इक्वल टू S इंटू 3S पे पावर 3। क्या बन गया? KSP इज इक्वल टू 27 इस पे पावर 4, या S इज इक्वल टू KSP अपॉन 27 पे पावर 1/4। आंसर क्लियर है ना? हलवा एकदम सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ। अच्छा सर, यही सॉल्ट अगर आपका A2B3 टाइप हो तब क्या लिखोगे? सिंपल, आपको ब्रेक करना आना चाहिए बस। इफ द सॉल्ट इज ऑफ द टाइप A2B3 या A3B2, कैसे कर देंगे ब्रेक? सो A2B3 लेट इट इज सॉलिड, इसको डिसॉल्व किया, टूट जाएगा A3 प्लस में और B2 माइनस में। इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ। कितना एटम है? 2, तो 2। यहाँ कितना एटम है? 3, तो 3, खत्म। ये एक्वस, ये भी एक्वस, हो गया, फिनिश। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कितना बनना है? 2S। इसका कितना बनना है? 3S। क्या लिखोगे? KSP is nothing but A3 पे पावर 2 B2 माइनस पे पावर 3, खत्म। S के टर्म्स में लिखना है, देन योर KSP इज इक्वल टू 2S पे पावर 2 3S पे पावर 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 इंटू 3 3 9 या 27 और S पे पावर एक साथ 2 प्लस 3। क्या लिख दोगे बेटा? KSP इज इक्वल टू 108 S पे पावर 5, खत्म। S लिखना है KSP डिवाइडेड बाय 108 पे पावर 1/5, फिनिश। यही एक्सप्रेशन है। आपको बोला जाएगा चेक आउट द एक्सप्रेशन विच इज करेक्ट। सीधा सीधा काम, ठीक, ओके। अब एक जनरल टाइप का सॉल्ट है। क्या? सीधा सीधा, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं, कोई 1 नहीं, सीधा हम क्या बोल रहे हैं? AMBN टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है सर, कर दो ब्रेक, क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? मान लीजिए यह है AMBN सॉलिड, ब्रेक हुआ M इंटू AN प्लस N इंटू BM माइनस, खत्म। लेट ये भी एक्वस प्लस ये भी एक्वस, हो गया। अब क्या बोलोगे? अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल है तो यहाँ क्या बनेगा? बोलो MS मोल, और यहाँ क्या बनेगा? NS मोल पर लीटर, फिनिश। सो व्हाट अबाउट KSP? इट विल बी क्या? या तो ऐसे लिखो AN प्लस पे पावर M BM माइनस पे पावर N, इसी को लिख दो। यहाँ क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? MS पे पावर M इंटू यहाँ क्या है? NS पे पावर N, सो इट बिकम्स व्हाट? M पे पावर M इंटू N पे पावर N इंटू S पे पावर M प्लस N इज इक्वल टू KSP, खत्म। व्हाट अबाउट S? इट इज इक्वल टू KSP
अपॉन m पे पावर m, n पे पावर n टू द पावर 1/m प्लस n। आपसे जब एक्सप्रेशन पूछेगा ऐसा लिख देना। क्या रखा है? कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ KSP था। इस पर अगर आपसे सवाल पूछे, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एक आध सवाल मैं लेता हूँ इस पर, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, लिखो। देखिए सर, इस टॉपिक पे पहला सवाल आपके सामने है, नीट 2018 में पूछा गया। क्या बोला? द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज 2.42 into 10 to the power minus 3 gram per liter at 298 Kelvin. The value of its KSP is, आपको KSP निकालना है। मोलर मास दे रखा है 233 ग्राम पर मोल। वैल्यू क्या दिया था? सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 2.42 into 10 की पावर माइनस 3। जाहिर सी बात है, जो इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में समथिंग अलग आएगा, है ना। वैल्यू सिंपल वैल्यू नहीं आएगी। हमने सिर्फ क्या चेंज किया, 2.42 को मैंने 2.33 ले लिया अपने मन से। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग सही जवाब। सवाल ही तो लेना है। ये नीट का सवाल हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों किया सर? बिकॉज सर यहाँ 233 आसानी से कट जाएगा, इसलिए। क्लियर? ठीक है, सवाल यही है। क्या करना है सर? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा KSP की वैल्यू निकालो। KSP के लिए S की वैल्यू मोल पर लीटर में चाहिए। ठीक है, S क्या दे रखा है? S दे रखा 2.42, जिसको हमने क्या लिखा, 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। हमें चाहिए मोल पर लीटर में, तो मास बटा मोलर मास करते ही आ जाएगा मोल पर लीटर। बस इसी को कैसे डिवाइड कर दोगे? बोलो, मोलर मास से। मोलर मास कितना है? 233। ठीक, इसी को लिख सकते 2.33 डिवाइडेड बाय 233 गुना 10 की पावर माइनस 3। अब ये क्या हो गया? मोल पर लीटर। वैल्यू बताना जल्दी से, क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 की पावर माइनस 2 और ये 10 की पावर माइनस 3, वैल्यू हो गई 10 की पावर माइनस 5, सीधा मोल पर लीटर, खत्म। इसीलिए मैंने लिख लिया, आसान हो गया, निकल गया ना मोल पर लीटर में। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा KSP बताओ, किसका? बेरियम सल्फेट का। तभी बोला था मैंने कैसे तोड़ोगे तुम। तो सबसे पहले लिखो बेरियम सल्फेट। कैसे तोड़ोगे? ये तोड़ना आना चाहिए आपको। क्या लिख दोगे? BaSO4। कैसे टूटेगा बोलिए? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ भी S और यहाँ भी S, तो एक्सप्रेशन आ गया KSP इज इक्वल टू S इंटू S, मतलब S स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, है ना। क्या करोगे? S की वैल्यू क्या है बेटा? 10 टू द पावर माइनस 5 पुट करो। 10 टू द पावर माइनस 5 पे क्या? स्क्वायर। आंसर इज 10 टू द पावर माइनस 10। आंसर रखा कुछ? ठीक, अगला सवाल देख, इसी पे pH पे बेस बना दिया, बड़ा प्यारा सा। देखो सर जी, अगला सवाल है आपका नीट 2019 का, है ना। देखो क्या रखा सवाल में, pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। द KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? 4 ऑप्शन। क्या करना है सर? सबसे पहली बात, सिंपली समझना सवाल को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, ठीक है। जब ये टूटेगा तो आपको देगा Ca2+, और क्या देगा बोलो? एक्वा सॉल्यूशन है, ट्वाइस ऑफ OH-। क्या ये जो मैंने तोड़ा आपको समझ में आ रहा है? क्या ये AB2 टाइप नहीं है? बिल्कुल है। हो गया, खत्म। नहीं गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ लिखेंगे S, यहाँ क्या लिखेंगे? 2S। समझ में आ रही बात? आराम से समझना सर। 2S जो है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- है ना इसमें, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2S। बोलो यस और नो? यस सर। इसी की तो वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दिया है, यहां से हम S निकाल लेंगे, काम खत्म। ओके, देखो जरा आराम से, प्यार से देखो। क्या बेटा? हमें दिया इसका pH कितना? 9। तो बता तो POH कितना होगा? तो बोलेंगे सर 14 में से 9 घटा दो, 5 हो गया। ओके, सो व्हाट अबाउट OH-? सिंपली 10 टू द पावर माइनस 5, खत्म। यस सर। तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया ना। कितना मिला? 10 टू द पावर माइनस 5, फिनिश। सो व्हाट अबाउट S?
S इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻5, मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻5, और यू कैन से S इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6। हो गया, इतना हो गया। तो अब तुम क्या बोलोगे, इसका एक्सप्रेशन क्या KSP का, तो बोलेंगे सर KSP इज इक्वल टू क्या, बोल S इंटू क्या 2S का क्या स्क्वायर। यस सर, तो वैल्यू क्या हो गई सर 4S क्यूब, पुट द वैल्यू 4 इंटू S की जगह क्या पुट करोगे 5 इंटू 10⁻⁻6 का क्यूब, पुट करो 4 इंटू 125 गुना 10⁻⁻18। 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर कितना हुआ 500। 500 इंटू 10⁻⁻18, सो इट बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻16। ऐसा लिख वो भी सही, ऐसा लिख वो भी सही। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा है लिख दो 0.5 इंटू 10⁻⁻15, ये तो आंसर है। बोलिए सर, पीएच से रिलेट करके प्यारा सा सवाल बना दिया, कुछ रखा है सवाल में, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो एक्सप्रेशन से ही काम हो गया। क्लियर, ठीक। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब इस पे कितने भी मैं सवाल करा दूं क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें सीखना होगा, तुम 2 सवाल में सीख लोगे। अगले देखते हैं कि जब कॉमन आयन होगा तब क्या होने वाला है, लेट अस सी दैट। चलिए सर तो अब क्या करना है कि अब हमें यह देखना है कि साहब सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन क्या होता है। समझिएगा, मान लो देखो हम ये कह रहे हैं कि कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, लेट AB, ठीक है। ये AB टूट रहा था कैसे, तो सर ये टूट रहा था A प्लस में और B माइनस में। ओके, ऐसा ये टूट रहा था। जब कोई कॉमन आयन नहीं था तब तो एक मिनट, जरा सा बच्चे हमारी परेशान है, इसको देख लेता हूँ फिर। हाँ जी सर, तो क्या बात हो रही है कि अपना कोई भी मान लो कि सॉल्ट था AB, तो वो टूट रहा था A प्लस में और B माइनस में, ऐसे। वेरी गुड, जब इसके प्रेजेंस में कोई कॉमन आयन नहीं था, समझिएगा, ठीक। अब बोला गया कि साहब अब इसके सामने एक सॉल्ट लाया गया दूसरा, मान लो AC, और ये टूट गया। ये एक ऐसा सॉल्ट था, ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट था, अब वो कंप्लीटली टूट के दे दिया A प्लस और C माइनस, ऐसा दे दिया, कोई भी बात नहीं। अब अगर ये दोनों एक साथ रखा हो किसी कंटेनर में, तब क्या बोलेंगे हम लोग कि ये तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। क्लियर, पहले से। अब आपने इसको पटक दिया तो क्या होगा, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, और डिस्टर्ब करके क्या कर देगा, कहानी बदल देगा। तो जो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी थी, क्या वो सॉल्युबिलिटी रह जाएगी, बोलेंगे नहीं। पहले अगर सॉल्युबिलिटी S थी तो अब सॉल्युबिलिटी S प्राइम हो जाएगी। उसी S प्राइम के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्यों सर, बिकॉज सर सोच के देखो, ये नहीं था तब इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, इसकी भी सॉल्युबिलिटी, मतलब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी थी S बन गया। जैसे अगर आपने इसको डाला बाहर से, इसको, तो इसमें से ये आयन मिला, ये आयन मिला, हमें इस आयन से कोई लेना देना नहीं। वाई सर, बिकॉज ये आयन कॉमन नहीं है। बट ज़रा इसके बारे में सोचना, क्या ये आयन इन दोनों के कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। और अगर ये कॉमन आयन आपने मिला दिया तो अब कॉमन आयन इफेक्ट याद करो, पढ़ा था बहुत पहले, है ना। तो उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इनफैक्ट क्या होगा, तब बोलोगे सिंपली कुछ नहीं सर, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ। और ली चैटलियर क्या बोलता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करेगा। प्रोडक्ट का बढ़ाओगे बैकवर्ड, फॉरवर्ड का, रिएक्टेंट का बढ़ाओगे फॉरवर्ड। तो ये ऐड करने का मतलब आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन चला जाएगा बैकवर्ड। जब बैकवर्ड गया तो यहाँ जितना अमाउंट था वो तो और घट गया। तो जब वो घट गया तो अब तुम क्या बोलोगे, सर इसकी वैल्यू क्या होगी, S प्राइम ना। इसकी भी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, S प्राइम ना। अब ध्यान से, ये तो पहले ही से बेकारा कम था, है ना, ये सब तो कम थे। आपने ये डाला है, ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, मान लो ये पहले से कितना मिला तुम्हें 10⁻⁻5, और ये आपने 2 मोल डाल दिया, तो कहाँ 2 कहाँ 10⁻⁻5 को वैल्यू उसकी नहीं। तो अगर आप बोलोगे इन दोनों के कंपैरिजन में, तो असल चीज तो यहां से आ रहा है ना,
समझिएगा बात को। नो डाउट टोटल कंटेनर में ए प्लस आयन यहां से भी और यहां से भी है, तो वीक वाले सॉल्ट से जो आ रहा है वो तो बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है। क्लियर? तो रियल असल में वैल्यू कहां से आ रही है? स्ट्रॉन्ग वाले से। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपने कॉमन लिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी घट गई। ठीक, तो अब जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो तो इसी के अकॉर्डिंग लिखोगे ना। तो क्या लिखोगे? लिखोगे ये कि KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अभी भी ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? B माइनस। ये तो लिखेंगे। यस सर। अब ध्यान से, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो AC से भी है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो AB से भी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि साहब ये तो वीक था, पहले ही कम टूट रहा था और इसके डालने के बाद और कम टूट रहा है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू यहां से होता है नेग्लिजिबल है। तो असल में कहां से है? AC से। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कहां से लेंगे? फ्रॉम AC। क्लियर? समझ मारी बात? कोई दिक्कत? तो जब भी कॉमन आयन लेना है तो कहां से लेना है? हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक, तो ये हो गई बात। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन S प्राइम है तो तुम क्या बोलोगे? योर KSP विल बी इक्वल टू क्या? तो बोलेंगे सर ये जो चीज़ है S प्राइम, तो हम यहाँ पे S प्राइम लिखें ना, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से? AC से। तो इनफैक्ट तुम क्या लिखोगे? दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC। वाई सर? बिकॉज ये 100% टूटा है, तो C था तो C बनेगा, 10 था तो 10 बन गया। क्लियर? सो दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC इनटू क्या? इस B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज S प्राइम। दिस विल बी द एक्सप्रेशन। क्लियर? और यही आपसे पूछ लेगा कि बताओ क्या इसके प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। क्लियर? आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द S प्राइम वैल्यू, तब तुम क्या बोलोगे? दैट विल बी नथिंग बट KSP डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट विच इज नॉट कॉमन। क्लियर? हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, वही कर लेंगे क्वेश्चन कि साहब कंपैरिजन करना है तो तुम देखोगे कि जो मैंने बोला कि इसकी सॉल्युबिलिटी, ये S प्राइम को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया सर? आप पूरी बात लिखते कि इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन था वो, और प्लस S प्राइम भी लिखते। मान लो मैंने बोला कि अगर यहां से इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो मैंने बोला C था, तो इनिशियली C था, फाइनली ये खत्म हो गया, 0 हो गया, तो यही तो C और C बन गया ना। तो ये C प्लस S प्राइम लिखते ना, तो अब S प्राइम क्यों काट दिए? C ही क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, मतलब ये नेग्लिजिबल है। क्लियर? क्लियर? तो आपसे क्या बोला जाएगा? आपसे बोला जाएगा इसके प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो, निकाल लेंगे। ठीक, लिखो एक सवाल जल्दी से एक सवाल लिखो। मान लीजिए ये सवाल दिया मैंने आपके सामने, क्या कि KSP ऑफ AgCl इज 10 to the power -10। Now the question is calculate solubility S of AgCl। पहला इन प्योर वाटर, दूसरा इन 0.1 मोलर NaCl। ठीक, समझिएगा बात को कि साहब AgCl कैसे टूट रहा था? तो बोल रहे AgCl तो टूट रहा था अपना Ag प्लस में, ओके, और Cl माइनस में, ऐसा। अब मैं कह रहा हूं पहला केस लिया मैंने, क्या? प्योर वाटर में। तो प्योर वाटर में तो यही है ना भाई, अब जो है सो है, तो इसी से तो तुम S निकालोगे ना। तो सीधा अगर ये S है और ये S है तो बता KSP बराबर क्या? S स्क्वायर। तो S बराबर सीधा सीधा रूट अंडर KSP लिखोगे ना यार, बिल्कुल। तो S बराबर क्या निकला? रूट अंडर 10 to the power -10, तो वैल्यू 10 to the power -5। 10 to the power -5 मोल पर लीटर किसकी वैल्यू है? S की। मतलब इसका इतना मोल डिसॉल्व हो रहा है, मतलब कहने का कि साहब इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू 10 to the power -10 है और इसकी भी वैल्यू 10 to the power -10 है। ओह सॉरी 5 है और इसकी भी वैल्यू 10 to the power -5। ये तो निकाला आपने, ऐसी तो निकाला। अब दूसरा सवाल यह है कि साहब अगर यही चीज 0.1 मोलर NaCl में होता तब क्या? ठीक है, हम दूसरी बात कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं AgCl ये टूट रहा था, कैसे? Ag प्लस में, Cl माइनस में, साथ में क्या लिए? NaCl। ठीक है सर, NaCl लिए, ये टूट गया।
Na प्लस में और Cl माइनस में। अब समझना, जब तुमने ये लिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ भी रही थी, पहले थी S, अब वो किस में बदल जाएगी, S प्राइम में बेटा। तो ये क्या है, S प्राइम, और ये भी क्या है, S प्राइम। पहले तुम S निकाल चुके हो, अब हमें तो नहीं पता S प्राइम क्या, वही निकालना है। इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन लिए तुम, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लिए थे कितना बोलो, 0.1 मोलर। तो अगर ये इनिशियली 0.1 मोलर है तो इनिशियली तो सब कुछ नहीं है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो यहां से क्या बोल रहा है, 1 से 1 और ये भी 1, तो यहां से कितना बनेगा, 0.1 0.1। आपको नो डाउट इससे कोई मतलब नहीं, क्यों सर, बिकॉज ये कॉमन नहीं है। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि सर इसी पे तो लगेगा KSP, तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, फिर से तो वही लिखेंगे, क्या, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब आराम से, ये जो Ag प्लस है वो तो ये है, और जो Cl माइनस है वो तो कॉमन है, तो Ag प्लस वाले की वैल्यू को ही तो तुम S प्राइम लिखोगे, इनटू इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे, तो सर इतना प्लस इतना। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू तो नेग्लिजिबल है, तो हम काहे को दोनों को जोड़ के लिखे, हम सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिखें। पहले तो सोच के देख, पहले ही वैल्यू आ रही थी 10 टू द पावर -5, तो 10 टू द पावर -1 में 10 टू द पावर -5 तुम क्या जोड़ोगे, क्या वो जोड़ने वाली वैल्यू इसके सामने में नहीं, और अभी तो और घट जाएगा, तो काहे को जोड़े, तो हम क्या लिखें सर, तो बस ये लिख देंगे सर 0.1 मोलर, या सर नो, लिख दो सर 0.1। और KSP तो फिक्स है, वो तो टेम्परेचर से चेंज होता, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP, 10 टू द पावर -10। सॉल्व कर दे बेटा जरा, S प्राइम की वैल्यू क्या आई, 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -1, सो इट बिकम्स 10 टू द पावर -9। यही मैं आपको समझा रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ये वैल्यू आई 10 टू द पावर -5, और कॉमन आयन के प्रेजेंस में यही वैल्यू घट के कितनी पहुंच गई, 10 टू द पावर -9 पहुंच गई। तो कॉमन आयन क्या कर देता है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, अल्फा की वैल्यू को घटा देता है, जो कि घटाया, सोच के देख, पूछ दे तुमसे कितने टाइम्स घटाया, तो फाइनल वैल्यू क्या बोलोगे तुम, इतना, इनिशियल इतना, दोनों का डिफरेंस मतलब रेशियो देखो जरा कितना टाइम्स दिख रहा है, 10 टू द पावर 4 टाइम्स, मतलब 10,000 गुना घटा दिया। अब मुझे बताओ, ये जो मैं बोल रहा था कि इनफैक्ट Cl माइनस तो इन दोनों का सम है, तो 0.1 और प्लस ये 10 टू द पावर -9 ही तो लिखते, तो क्या लिखते तुम, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जोड़ने लायक चीज है नहीं, इसीलिए बोला इसको जोड़ने का ही नहीं है। क्लियर, तो तुमसे पूछ सकता था क्या कि साहब इसमें 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 0.1 मोलर सॉल्यूशन में NaCl के सॉल्युबिलिटी कितनी रह जाएगी AgCl की, और इस टाइप का सवाल पूछा है, नीट 2020 में पूछा है, तरीका समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक है किसका, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ठीक, तो मैं इस पर सवाल लिखता हूं, 2020 में जो पूछा। चलिए जल्दी से, ये नीट का एक सवाल है, इसको देख लीजिए, नीट 2020 में पूछा गया सवाल, इसी साल पूछा गया सवाल है ना। तो देखो जरा सवाल में क्या बोला है, फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, और KSP दे रखा है इसका। हम लोगों ने क्या सीखा, सीधा सीधा क्या काम करोगे बोलो, बताओ जल्दी क्या करोगे। सबसे पहले सर क्या लिखो, NiOH2 कैसे टूट रहा है, तो बोलेंगे टूट कैसे रहा बेटा, Ni2 प्लस में और ट्वाइस ऑफ OH माइनस में। क्लियर, ओके। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ 2S है, खत्म, ये ना बात करेंगे। ओके, अब आओ ध्यान से, क्या बोलोगे, साथ में क्या दिया NaOH, तो वो NaOH वो कैसे टूटेगा, तो क्या बोला जा रहा है, NaOH ये तो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली टूट जाएगा Na प्लस में OH माइनस में, खत्म। अब ध्यान से क्या बोलोगे तुम, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कितना, 0.1 मोलर, तो ये 0.1 मोलर अगर शुरू में था तो ये तो हो गया 0, तो ये 0.1 ये 0.1, नो डाउट ये कॉमन नहीं है तो आपको इससे मतलब नहीं है, बट इससे तो मतलब है। यस सर, अब क्या मतलब है, लिखो, किस पे लिखोगे, इसी पे ना, तो KSP की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तरीके से Ni2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, यही ना बेटा। ओके, Ni2 प्लस ही तो सॉल्युबिलिटी है, जिसको हम S प्राइम बोल रहे थे, चाहो तो S प्राइम लिख दो, S इंटू
OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, नो डाउट हम यहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्या बोला, ये रिवर्सिबली टूट रहा है, ये इरिवर्सिबली टूट रहा है, ये पूरा टूट रहा है, ये स्लाइटली टूट रहा है, तो इसकी वैल्यू ही निग्लिजिबल है इसके मुकाबले में। तो यहां क्या लिखें, OH माइनस की वैल्यू लिखेंगे 0.1, तो 0.1 का क्या करना है स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है, दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -15, तो S बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -15 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2, तो यहां से क्या निकला, S इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -13। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो भाई, सवाल में कुछ रखा है, बिल्कुल हलवा सवाल, तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है। क्लियर? सो आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, तो शायद ये अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज शहरी में शायद 20 मिनट और बच गया, तो शहरी का टाइम हो चुका है। तो आज के लिए माफ़ी, इतना ही काफ़ी है, आप लोग काम कर लो, फिर हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे अपने अगले लेक्चर में, आधे घंटे में ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग टेस्ट दीजिए आराम से, खूब मज़े से। सो आज अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, हम लोग फटाफट पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मोटिवेटेड फील करना है और बढ़िया से टेस्ट में फोड़ देना है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।